शुरू करते हैं आज की वीडियो, जो कि KVS PGT के नए पाठ्यक्रम में जुड़ा हुआ है। आलोक धनवा की पतंग कविता। आलोक धनवा जी का जन्म 1948 ईस्वी मुंगेर, बिहार में हुआ। इनकी रचनाएं हैं। पहली कविता जनता का आदमी 1972 में प्रकाशित हुई। उसके बाद भागी हुई लड़कियां, ब्रूनो की बेटियां से प्रसिद्धि मिली। दुनिया रोज बनती है इनका एकमात्र काव्य संग्रह है। दाहिने साइड में आलोक धनवा जी का चित्र है, इसका अवलोकन आप लोग कर लें। प्रमुख सम्मान मिला राहुल सम्मान, बिहार राष्ट्रभाषा परिषद का साहित्य सम्मान, बनारसी प्रसाद भोजपुरी सम्मान और पहल सम्मान। जहाँ नदियाँ समुद्र से मिलती हैं वहाँ मेरा क्या है, मैं नहीं जानता लेकिन एक दिन जाना है उधर। 7वें-8वें दशक में कवि आलोक धनवा ने बहुत छोटी सी अवस्था में अपनी गिनी चुनी कविताओं से अपार लोकप्रियता अर्जित की। सन 1972-73 में प्रकाशित उनकी आरंभिक कविताएं हिंदी के अनेक गंभीर काव्य प्रेमियों को जवानी याद रही हैं। आलोचकों का तो मानना है कि इनकी कविताओं ने हिंदी कवियों और कविताओं को कितना प्रभावित किया, इसका मूल्यांकन अभी ठीक से हुआ नहीं है। इतनी व्यापक ख्याति के बावजूद या शायद उसी की वजह से बनी हुई अपेक्षाओं के दबाव के चलते आलोक धनवा ने कभी थोक के भाव में लेखन नहीं किया। सन 72 से लेखन आरंभ करने के बाद उनका पहला और अभी तक का एकमात्र काव्य संग्रह सन 1998 में प्रकाशित हुआ। काव्य संग्रह के अलावा वे पिछले 2 दशकों से देश के विभिन्न हिस्सों में सांस्कृतिक एवं सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में सक्रिय रहे हैं। उन्होंने जमशेदपुर में अध्ययन मंडलियों का संचालन किया और रंगकर्म तथा साहित्य पर राष्ट्रीय संस्थानों एवं विश्वविद्यालयों में अतिथि व्याख्याता के रूप में भागीदारी की है। पाठ्य पुस्तक में ली गई कविता आलोक धनवा के एकमात्र संग्रह का हिस्सा है। यह एक लंबी कविता है जिसके तीसरे भाग को पाठ्य पुस्तक में शामिल किया गया है। पतंग के बहाने इस कविता में बाल सुलभ इच्छाओं एवं उमंगों का सुंदर चित्रण किया गया है। बाल क्रियाकलापों में प्रकृति में आए परिवर्तन को अभिव्यक्त करने के लिए सुंदर बिंबों का उपयोग किया गया है। पतंग बच्चों की उमंग का रंग बिरंगा सपना है। आसमान में उड़ती हुई पतंग ऊंचाइयों की वे हदें हैं जहां बाल मन जिन्हें छूना चाहता है, उसके पार जाना चाहता है। कविता धीरे धीरे बिंबों की एक ऐसी दुनिया में ले जाती है जहां शरद ऋतु का चमकीला इशारा है, जहां तितलियों की रंगीन दुनिया है, दिशाओं के मृदंग बजते हैं, जहां छतों के खतरनाक कोने से गिरने का भय है, तो दूसरी ओर भय पर विजय पाते बच्चे हैं जो गिर गिर कर संभलते हैं और पृथ्वी का हर कोना खुद ब खुद उनके पास आ जाता है। वे हर बार नई नई पतंगों को सबसे ऊंचा उड़ाने का हौसला लिए फिर भादों अंधेरे के बाद के शरद अथवा उजाला की प्रतीक्षा कर रहे हैं। क्या आप भी उनके साथ हैं? तो ये उनकी कविताएं शुरू करते हैं। पतंग, जिसका शीर्षक है सबसे तेज बौछारे गईं, भादो गया सवेरा हुआ, खरगोश की आँखों जैसा लाल सवेरा, शरद आया पुलों को पार करते हुए, अपनी नई चमकीली साइकिल तेज चलाते हुए, घंटी बजाते हुए, जोर जोर से चमकीले इशारों से बुलाते हुए, पतंग उड़ाने वाले बच्चों के झुंड को चमकीले इशारों से बुलाते हुए और आकाश को इतना मुलायम बनाते हुए कि पतंग ऊपर उठ सके, दुनिया की सबसे हल्की और रंगीन चीज़ उड़ सके, दुनिया का सबसे पतला कागज़ उड़ सके, बाँस की सबसे पतली कमानी उड़ सके, कि शुरू हो सके सीटियों, किलकारियों और तितलियों की सी नाजुक दुनिया। सबसे तेज बौछारे गई, भादो गया सवेरा हुआ। भादो यहाँ भाद्रपद महीने को कहा गया है, जो कि बारिश का महीना होता है। सबसे तेज बारिश होती है भादो मास में, और यहाँ भादो अंधेरे का तथा शरद उजाले का प्रतीक है, यानी दिन का। तो सबसे तेज बौछारे गई, भादो गया सवेरा हुआ, अर्थात भादो का महीना चला गया है, अंधेरा चला गया है, सबसे तेज बारिश चली गई है, और खरगोशों की आँखों जैसा लाल सवेरा
शरद आया पुलों को पार करते हुए। और सवेरा हो गया है। सवेरा कैसा है, यहाँ सुंदर उपमा अलंकार का प्रयोग किया गया है। सवेरा कैसा है, खरगोश की लाल आँखों जैसा है। शरद आया पुलों को पार करते, यहाँ शरद ऋतु का मानवीकरण अलंकार कर दिया गया है, अलंकार में प्रयोग किया गया है। और शरद उजाला यानी सफ़ेद सवेरा हो गया है। और शरद क्या मानवीय रूप में इसका उल्लेख किया गया है। शरद आया कैसे आया, पुलों को पार करते हुए आया, अपनी नई चमकीली साइकिल तेज चलाते हुए, घंटी बजाते हुए ज़ोर ज़ोर से। शरद आ रहा है कैसे, पुलों को पार करते हुए, अर्थात अंधेरे को पार करते हुए, सभी बाधाओं को पार करते। कैसे, किस पर आ रहा है, अपनी चमकीली साइकिल को तेज तेज चलाते हुए आ रहा है। और कैसे आ रहा है, घंटी ज़ोर ज़ोर से बजाते हुए और चमकीले इशारों से बच्चों को बुलाते हुए। कैसे क्यों बुला रहा है, पतंग उड़ाने वाले बच्चों के झुंड को बुला रहा है। शरद जो कि एक ऋतु है, जो मानवीय रूप में इसका उल्लेख किया जा रहा है, और जो बच्चों को बुला रहा है अपने चमकीली आँखों से, चमकीले इशारों से बुला रहा है बच्चों के झुंड को। किन बच्चों के झुंड को, जो पतंग उड़ाते हैं। आकाश को इतना मुलायम बनाते हुए कि पतंग ऊपर उड़ सके। और क्या कर रहा है, आकाश को भी मुलायम बना दे रहा है ताकि पतंग ऊपर उड़ सके, बहुत ऊपर जा सके। दुनिया की सबसे हल्की और रंगीन चीज़ उड़ सके, दुनिया का सबसे पतला कागज़ उड़ सके, बाँस की सबसे पतली कमानी उड़ सके, कि शुरू हो सके सीटियों, किलकारियों और तितलियों की इतनी नाजुक दुनिया। दुनिया की सबसे हल्की और रंगीन चीज़ क्या है, दुनिया की सबसे हल्की और रंगीन चीज़ पतंग को कहा गया है। दुनिया का सबसे पतला कागज़ पतंग को कहा गया है। बाँस की सबसे पतली कमानी उड़ सके, पतंग का निर्माण किया जाता है, जो बाँस की पतली पतली तीलियाँ होती हैं उससे कमानी बनाई जाती है, उसी पे पतंग का निर्माण किया जाता है। तो बाँस की सबसे पतली कमानी उड़ सके, ये सारी विशेषताएं पतंग की बताई गई हैं। कि शुरू हो सके सीटियों, किलकारियों और तितलियों की इतनी नाजुक दुनिया। और जब पतंग उड़े तो बच्चों की सीटियां बजने लगे, उनकी किलकारियां गूंजने लगे और तितलियों की सी नाजुक दुनिया दिखाई पड़े। बच्चों की दुनिया, उनका बाल मन बहुत ही नाजुक होता है, उसकी तुलना तितलियों से की गई है, क्योंकि तितलियां जितनी नाजुक होती हैं उतनी ही नाजुक बच्चों की दुनिया होती है। जन्म से ही वे अपने साथ लाते हैं कपास, पृथ्वी घूमती हुई आती है उनके बेचैन पैरों के पास, जब वे दौड़ते हैं बेसुध। छतों को भी नरम बनाते हुए, दिशाओं को मृदंग की तरह बजाते हुए, जब वे पेंग भरते हुए चले आते हैं डाल की तरह लचीले वेग से। अक्सर जन्म से ही बच्चे क्या लाते हैं, कपास अर्थात रुई होता है, तो बच्चे इतने मुलायम होते हैं, जब वो जन्म लेते हैं बहुत ही रुई की तरह मुलायम होते हैं। और जब वो पृथ्वी घूमती हुई, पृथ्वी भी बेचैन हो जाती है उनको स्पर्श करने के लिए, और घूमती हुई खुद आती है उनके बेचैन पैरों के पास। जब वे दौड़ते हैं बेसुध, छतों को भी नरम बनाते हो। जब बच्चे दौड़ते हैं तो उन्हें छत की कठोरता नज़र नहीं आती, वो उन्हें नरम लगते हैं, पता ही नहीं चलते। दिशाओं को मृदंग की तरह बजाते, उन्हें दिशाओं का भी ज्ञान नहीं होता, और वो उनके साथ ऐसे खेलते हैं जैसे मृदंग बजा रहे हों। मृदंग एक वाद्य यंत्र होता है जो कि ढोलक की तरह दिखता है पर थोड़ा लंबा होता है। जब वे पेंग भरते हुए चले आते हैं डाल की तरह लचीले वेग से। अक्सर पेंग भरना अर्थात जब झूला झूला जाता है तो दोनों ओर से दो बालक पेंग भरते हैं, जिससे झूला और तेजी को प्राप्त होता है। तो उसी का सुंदर चित्रण किया गया है। जब वे पेंग भरते हुए चले आते हैं डाल की तरह लचीले वेग से। अक्सर डाल जो है पेड़ के साथ जुड़ी होती है, वृक्ष के साथ, पर फिर भी वो बहुत लचीली होती, हवा में इधर उधर, जब हवा तेज चलती है तो डालें भी इधर उधर झूलती हैं। बिल्कुल उसी समान बच्चे भी पेंग भरते हुए लचीले वेग से चलते हैं। छतों के खतरनाक किनारों तक उस समय गिरने से बचाता उन्हें सिर्फ उनके रोमांचित शरीर का संगीत। पतंगों की धड़कती ऊंचाइयां उन्हें थाम लेती हैं महज एक धागे के सहारे। पतंगों के साथ साथ वे भी उड़ रहे हैं अपने रंध्रों के सहारे। छतों के खतरनाक किनारों तक वे पतंग उड़ाते उड़ाते चले आते हैं। उस समय उन्हें गिरने से बचाता है सिर्फ उनके शरीर का रोमांचित संगीत। उस समय गिरने से उन्हें कौन बचा रहा है, उनके शरीर का रोमांचित शरीर। पतंगों की धड़कती ऊंचाइयां उन्हें थाम लेती हैं। बच्चों को गिरने से थाम कौन लेता है, एक धागे के सहारे। वो भूल जाते हैं कि वो इधर उधर गिर सकते हैं और वो पतंग में ही खो जाते हैं।
पतंगों के साथ वे भी उड़ रहे हैं। उन्हें जब वो पतंग उड़ाते हैं बच्चे तो उन्हें लगता है वे भी उसी के साथ उड़ रहे हैं अपने रंध्रों के सहारे, और उन्हें लगता है कि वो पतंगों के साथ वे स्वयं उड़ रहे हैं और वो उस ऊंचाई तक पहुंच गए हैं। अगर वे कभी गिरते हैं छतों के खतरनाक किनारों से और बच जाते हैं तब तो और भी निडर होकर सुनहरे सूरज के सामने आते हैं। पृथ्वी और भी तेज घूमती हुई आती है उनके बेचैन पैरों के पास। अगर वे कभी छत के किनारे पतंग उड़ाते उड़ाते गिर भी जाते हैं तब अब उनके मन में जो थोड़ा बहुत डर भी रहता है वो डर भी ख़त्म हो चुका होता है और वे और निडर हो जाते हैं और वो फिर से पतंग उड़ाने के लिए छत पर पहुंच जाते हैं। और पृथ्वी भी तेज घूमने लगती है, पृथ्वी भी पूरे वेग से और घूमने लगती है, बच्चों का साथ देने लगती है और खुद घूमती उनके बेचैन पैरों के पास आ जाती है। तो अब देखते हैं इससे महत्वपूर्ण बिंदु। आलोक धनवा जी अपने बारे में कहते हैं कि मैं एक इत्तेफाकन कवि हूँ। आलोक धनवा जी मूलतः विज्ञान के छात्र होने के बावजूद हिंदी साहित्य में लेखन कार्य किया। ये मूलतः विज्ञान विषय के छात्र रहे हैं, जैसे अब बच्चन जी अंग्रेजी विषय के छात्र रहे हैं, उसी तरह से आलोक धनवा जी विज्ञान विषय के छात्र रहे हैं। इन्हें और भी सम्मान मिले हैं जो एक बार फिर से देखते हैं। पहल सम्मान, नागार्जुन सम्मान, फिराक गोरखपुरी सम्मान और गिरजा कुमार माथुर सम्मान तथा भवानी प्रसाद मिश्र स्मृति सम्मान से भी इन्हें नवाजा गया है। इनकी साहित्यिक कृति है इनका एकमात्र काव्य संग्रह है दुनिया रोज बनती है। जैसे बिहारी की एकमात्र रचना बिहारी सतसही है जो उनकी कृति का आधार है, उसी तरह से आलोक धनवा जी की कृति का आधार दुनिया रोज बनती है। आलोक धनवा जी की पहली कविता 1972 में वाम पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। आलोक धनवा जी की प्रसिद्ध कविताएं हैं भागी हुई लड़कियां, जनता का आदमी, गोली दागो पोस्टर और कपड़े के जूते, ब्रूनो की बेटियां, इनकी प्रसिद्ध कविताएं हैं। अब देखते हैं अभ्यास प्रश्न। कौन सी रचना आलोक धनवा जी की नहीं है? तो जनता का आदमी इनकी रचना है, दुनिया रोज बनती है ये भी इनकी रचना है, भागी हुई लड़कियां ये भी इनकी रचना है, नीला चांद इनकी रचना नहीं है, ये शिव प्रसाद सिंह की रचना है। इनमें से कौन सी रचना आलोक धनवा जी की है? अंधेर नगरी नहीं, भारतेंदु जी की रचना है। फूलों का गुच्छा ये भी भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की रचना है। नदी के दीप यह गे जी की रचना है और ब्रूनो की बेटियां ये आलोक धनवा जी की रचना है। तो इसका उत्तर होगा ब्रूनो की बेटियां। आलोक धनवा जी किस दशक के कवि हैं? 7वें से 10वें दशक तक नहीं, 6वें से 9वें दशक तक के नहीं, 5वें से 7वें दशक तक के नहीं, 7वें से 8वें दशक तक के। तो यही सही उत्तर है, आलोक धनवा जी 7वें से 8वें दशक के कवि हैं। आलोक धनवा जी के लेखन व कवि के अलावा और किस क्षेत्र में सक्रिय रहे हैं? राजनीति में, अभिनय में, सांस्कृतिक व सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में, या इनमें से किसी में नहीं? तो हमने अभी पाठ में पढ़ा था आलोक धनवा जी सांस्कृतिक व सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में प्रसिद्ध रहे, सक्रिय रहे हैं। आलोक धनवा जी के एकमात्र काव्य संग्रह का क्या नाम है? तो इनके एकमात्र काव्य संग्रह का नाम दुनिया रोज बनती है। जनता का आदमी, भागी हुई लड़कियां और ब्रूनो की बेटियां ये इनकी काव्य रचनाएं हैं। इनकी पहली कविता जनता का पहला आदमी किस सन में प्रकाशित हुई थी? तो 1961 में, 1970 में, 1972 में या 1990 में? तो हमने अभी पाठ की शुरुआत में ही पढ़ा है, इनकी पहली कविता जनता का आदमी 1972 में प्रकाशित हुई थी। इनके काव्य संग्रह दुनिया रोज बनती है का प्रकाशन वर्ष क्या है? 1972, 1998, 1999 या 1975? तो इसका सही उत्तर है 1972। पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 2 में आलोक धनवा जी की कविता पतंग का कौन सा भाग रखा गया है? पहला भाग, दूसरा भाग, तीसरा भाग या चौथा भाग? तो तीसरा भाग को संकलित किया गया है। कविता में भादो और शरद का क्या अर्थ है? भादो और शरद क्या है? कोई व्यक्ति हैं, नाम भादो और शरद है, जिनका नाम भादो और शरद है। वर्ष के महीनों के नाम जिनको कवि ने बिंबात्मक रूप में ग्रहण किया है। उपयुक्त दोनों सही, केवल ब सही। तो इसका उत्तर होगा डी, केवल ब सही है। वर्ष के महीनों के नाम हैं जिनको कवि ने बिंबात्मक रूप में ग्रहण किया है। खरगोश की आंखों जैसा लाल सवेरा में कौन सा अलंकार है?
अनुप्रास अलंकार, दृष्टांत अलंकार, उपमा अलंकार या वक्रोक्ति अलंकार। तो इसका उत्तर होगा उपमा अलंकार है। पतंग कविता अपने सारांशत रूप में किसे समर्पित है? वृद्धों को, युवाओं को, स्त्रियों को या बालकों को? तो इसका सही उत्तर है बालकों को। छत से गिरने का बालकों बच्चों पर क्या प्रभाव होता है? वे डर जाते हैं और फिर कभी छत पर न जलने का संकल्प कर लेते हैं। वे छत को चिढ़ाते हैं, वे निडर हो जाते हैं, उन्हें बहुत चोट आ जाती है। तो इसका उत्तर होगा स, वे निडर हो जाते हैं। कवि ने सबसे हल्की व रंगीन चीज़ किसे कहा है? पतंगों के लिए। हाँ, इसका उत्तर यही होगा, पतंगों के लिए सबसे हल्की व रंगीन चीज़ कहा है। बच्चों के लिए, तितलियों के लिए नहीं कहा गया है। और भी निडर होकर सुनहरे सूरज के सामने पंक्तियों में विशेषण क्या है? और भी निडर होकर, और भी सुनहरे सूरज के सामने पंक्तियों में विशेषण क्या है? और भी निडर, सुनहरे या सूरज? तो सूरज की विशेषता क्या है कि वो सुनहरे रंग का है, तो सुनहरे यहाँ पर विशेषण है। स इसका उत्तर होगा। पतंगों के साथ कौन कौन उड़ता है? तो पतंगों के साथ कौन उड़ता है? डोरी, मांझा, कागज या बच्चे? तो पतंगों के साथ बच्चे उड़ते हैं। तो ख़त्म होती है वीडियो। आपके मन में कुछ भी शंका हो, कोई भी प्रश्न हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और प्लीज़ इसे लाइक करें। और जो भी KVS PGT हिंदी से तैयारी कर रहे हों उन लोगों तक मेरे इस वीडियो को पहुंचाने का प्रयास करें, मेरे चैनल से जोड़ने का प्रयास करें। धन्यवाद।